और बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही कि कई अपनी अड़ पर बिल्कुल अड़ी पड़ी है, हट पर। और क्या कर रहे हैं, राज्य के नगर के निवासी आ रहे हैं, जा रहे हैं और सब के कई को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कोई अभागिन, कोई उल्टा, कोई कुछ ऐसे बोल बोल के जा रहा है। जरहि विषम जर लेहि उसासा कवनि राम बिनु जीवन आसा विपुल वियोग प्रजा अकुला जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना जीने का कोई क्या है, आशा ही नहीं है। श्री राम जी के बिना जीने की तो कोई आशा ही नहीं है। नगरवासी जो सारे ही राम जी को चाहते हैं, और दशरथ जी का तो कहना ही क्या, वो तो अभी से बिल्कुल ही विचलित हो चुके हैं। और क्या कर रहे हैं, ऐसे तड़प रहे हैं कि जैसे जल भी मछली तड़पती हो। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के साथ ही मछलियां बिल्कुल तड़पकर मर जाती हैं। जीव जो पानी के हैं सभी व्याकुल हो जाते हैं। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पई राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा मिटा सोचू जनि राखे राऊ। क्या कह रहे हैं, सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत ही विषाद के वश में हो रहे हैं, मतलब दुखी हो रहे हैं। और स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए हैं और उनसे क्या कह रहे हैं, उनको धीरज बंधा रहे हैं। सारे ही अयोध्या के जो भी नर नारी हैं, और चित में चौगुना चाव है, उत्साह है, और उनका मुख प्रसन्न है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता के कई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। वह सोच ही मिट गया जो राम जी सोच रहे थे कि बड़े ही पुत्र का राज तिलक क्यों, छोटे भाइयों का क्यों नहीं। नव गय रघुवीर मनु राजू अलान समान। छूट जानी बन गवन सुनी उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान। वैसे खुश है हो गए हैं राम जी कि ये जो मेरे राज तिलक हो रहा, ये तो हाथी को जैसे बेड़ियां बांधते हैं ये लग रहा था मुझे तो। और अब वे बहुत ही खुश हैं, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा हुआ पा रहे हैं कि मैं इस बंधन से छूट गया हूं। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित माधु मधु नाव। नायु माथा दी नई असीस लाई उर्ली ने भूषण बसन निचावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया है। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े निछावर किए। राम जी को देखकर वे खुश हुई और बार बार मुख चुम्बती माता। नैन ने जल पुलकित गाता गोद राखी पुनि हृदय लगा। स्त्रैवत प्रेम रस पयद सुखाए सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। वो नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है, आंखों से मतलब आंसू निकल रहे हैं और सब अंग पुलकित हो रहे हैं। उनके
श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया उन्होंने। सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहा, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और मान आनंद कुछ नहीं कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोल रही है। क्या बोल रही है? कहु तात जननी बलिहारी, कवहि लगन मृदु मंगलकारी। सुकृत शील सुख सासीव सुहाई, जन्म लाभ कै अवधि अघाई। कौशल्या जी इतना कुछ बोल रही है और आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं कि वो खुश हो। हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो है आनंद मंगलकारी लगन कब है? जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतया अवधि है। जही चाहत नर नारी सब, अति आरत यही बात। जिमि चातक चातकी, त्रिशित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। क्या बोल रहे हैं इसमें? आपने सारे ही बोल रहे हैं। तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष क्या करते हैं? उनको सभी चाहते हैं और बोल रहे हैं। तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। जिस तरह सारे सभी वर्षा ऋतु को चाहते हैं, वर्षा होनी चाहिए, वैसे ही इस समय वो लोग चाह रहे हैं। सारे ही थोड़ी सी इसमें रुक गया था, उसे सही कर। तात जाऊ बलि बेनी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तप जायऊ भैया, भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। अब क्या बोल रहे हैं? हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और मन भावे कुछ मिठाई भी खा लो। भैया तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु सने सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे त्रियमूला, निरखी राम मनु भवरु ना भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मुंह थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। रामचंद्र जी भौरे के समान बता। धर्म धुर निधर्म गति जानी, धर्म धुर निधर्म गति जानी। केहू मातु सन अति मृदुबानी, पिता दीने मोहि कानन राजू। जय सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा है। क्या कहा है?
हे माता पिता ने मुझको वन का राज्य दिया है। जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। मुझे अयोध्या का राज नहीं, राज पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ पर मुझे जाने की आप आज्ञा दीजिए। आयस देहि मुदित मन माता जय मृदु मंगल कानन जाता जनि सने बस डर पसी मोरे आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं है। और हे माता तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। बरस चारि दस विपिन बसी करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए मुनि देखी हो मनु जनी कर सिमलान सि पति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय सिया राम। और क्या कह रहे हैं इसमें? 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों को दर्शन करूंगा। तू मन को मलान न कर, वचन विनित मधुर रघुवर के। सरसम लगे मात उर करके सहमी सुखी सुनि शीतलिबा। जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में शेष श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान लगे। माता को अभी तक कुछ पता नहीं थी कि राम को वनवास हो गया है और भरत जी का राज तिलक होगा। अब उन्हें जैसे ही पता चली तो वो तो बिल्कुल ही एकदम शांत पड़ गई। ऐसे लगा जैसे हृदय में वाण चुभ जाता हो और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई और बरसात का पानी पड़ने के जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय विषादु मनहु मृगी सुनि के हरिना। नयन सजल तन थर थर कांपी माँ जय काई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा खाकर बदहवास हो गई हो। मांझा जो होता है कि बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी हाथ भी उससे बहुत जल्दी कट जाता है, पहना होता है। और ऐसे ही को मछली उसे खा लिया हो और वो उसके चीर दिया हो। धरि धीरज सुत बंधुनु निहारी गद गद वचन कहती महतारी। तात पिता तुम है प्राण प्यारे देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धर का पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजुदेन कहु शुभ दिन सादा कहु जान बन के अपरा। तात सुना बहु मोहि निदानु को दिन कुल भय कृषानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि का रूप किसने धारण कर लिया? कौशल्या जी पूछ रही है। निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहु बुझाई।
सुनी प्रसंग रही मुख जिमी दशा बरनी नहीं जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाऊ, दो बाती उदारन पा दाहू। लिखत सुधा कर गाल गिरा, विधि गति बाम सदा सब काहू। ना रख ही सकती हैं और ना क्या कर रही हैं, ना वह कह ही सकती हैं। मतलब ना तो बोल सकती है, ना ही वो कुछ कह सकती हैं। ऐसा उनका मन हो चुका है। जैसे कि वन चले जाओ, यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा ही भारी उनके संताप है। ना तो वो रुकने की कह सकती है और ना ही उन्हें वो वन जाने की कह सकती है। बिल्कुल स्थिर हो चुकी हैं उनकी कौशल्या माँ। और क्या कहती है, मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी ही होती है। कोई भी हो तो टेढ़ी चाल तो विधाता अपने आप ही चल देते हैं, बना देते हैं। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। क्या लिख तो रहे थे चंद्रमा, लेकिन लिख दिया राहु। और धर्म सने उभे मति गेरी, भई गति सांप छुछुंदर के। राखौ सुत ही करौ अनुरोधु, धर्मुजा अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को शांत सा कर दिया है, बुद्धि को घेर लिया है, जैसे चारों तरफ से बुद्धि को जकड़ लिया हो। और उनकी दशा सांप और छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। अगर मैं जबरदस्ती राम को रोकती हूँ तो काहू जान बन तो बढ़ियागी, संकट सोच भी बस भई जान। बावरी समुझती धर्म से आनी। राम पुत्र राम भरत दो सुत जानी। और यदि बन जाने की कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान ही समझती हैं। उन्होंने सोच लिया कि दोनों मेरे लिए एक समान हैं। सरल स्वभाव राम महतारी, बोले बचन धीर धीर धरि भारी। तात जाऊ बल किन्हऊ नी का पितु, आयस सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाले श्री रामचंद्र की माता बड़ी धीरज धर कर वचन बोली, हे तात, मैं बलहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है। शिरोमणि है वह धर्म, जिसमें अब इसमें कौन। राजू देन कही कीन चनु, मोहि न सो दुख लेस। तुम बिनु भरत ही भूपति, पति ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। और दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को
महाराज को और प्रजा को बड़ा ही भारी कलेश होगा। प्रजा को और तुम्हारे पिता महाराज को। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। अगर माता पिता दोनों ने ही कह दिया, यानी राजा दशरथ और कैकेयी दोनों ने कह दिया है, तो तुम अवश्य जाओ। वो तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान होगा। पितु बन देव मातु बन देवी। क्या बोल रही है कौशल्या जी, बड़े ही बड़ा हृदय है उनका जो ये बात वे बोल रही है। क्या? पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु से की अंतौ उचित निपई बनवास। वह बिलो की यही हुई हरसु। मन में तो वो दुखी हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आत्मा से क्या बोलती है? वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां तुम्हारी माता के होंगी, समान नहीं होंगी। वहां के पशु और पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक बनेंगे होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में हल्का सा दुख होता है। बड़ी भागु बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्याग। सौ सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय हुई संदीप। हे रघुवंश के तिलक, वह वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है। क्या कह रहे हैं? हे रघुवंश के तिलक, वन तो बहुत ही भाग्यवान है और अवध बड़भागी है, मतलब अभागा है, जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में क्या संदेह होगा कि माता इसी बहाने से मुझे रोकना चाहती है। लेकिन माता ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोका। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम्हें कहूँ मात बन जाऊं, मैं सुनी वचन में बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तू प्राणाधार तू कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार ही नहीं करो हट झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मात कर नात बली, सुरति बिसरी जानी जई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नैन की नाय। अवधि आम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम्हें करुणा कर धर्म दुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, यानी 14 वर्ष है। प्रियजन और कुटुंबी मछली है, मतलब तुम्हारी जो वनवास की अवधि क्या है? जल। और सारे प्रियजन और कुटुंबी क्या है? मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सभी जिय
जियत जई भेंटहु आई, जाऊ सुखेन बन ही बलि जा, करी अनाथ जन परिजन जाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। मतलब अवधपुर नगरी के सभी लोगों को, महल में रहने वाले सबको अनाथ करके तुम वन को खुशहाल करो। राधे राधे डिम्पल, जय श्री राम। खुश रहो सभी। आज सबके क्या सब कर, आज सुकृत फल बीता, वहु कराल काल विपरीता। बहुविधि बिल चरण लपटानी, परम अभागिनी आपू ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गईं। दारुण दुसैदाहु उर व्यापा, बरनी न जाई विलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्होंने समझाया। क्या समाचार ते ही समय सुनिसिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुगु, बंदी पैठ सिरुनाई। क्या बोली? उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और राम जी के पास जाकर उनके चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। यानी सीता जी उनसे विलाप करने लगी कि अब तो मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी। ये ही समझकर जब सीता जी को उसने सुना तो वे वहां से अपने महल से बाहर आई और राम जी के चरणों को पकड़ लिया। अब ये इतनी कथा मैंने आपको सुनाई है। आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी और आपको कैसी लगी मेरे वीडियो पे भी और इस पे जैसे भी हो आप लोग देखिए। पसंद आए तो आप लाइक जरूर, कमेंट जरूर करिएगा। और राधे राधे।